की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की वीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की वो धर्म सिखाने आए थे वो धर्म सिखाने आई थी वो पाप मिटाने आए थे वो पाप मिटाने आए थे जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीर गरे गरे प्राणी की जय लो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की गट गट के अंतर्यामी की गट गट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी वर्तमान जिन शासन वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलेंगे बोले चतुर्थ पट्टाधि प्रागताचार्य अतिशय योगी विश्व हितैषी जी सोनी सागर जी गुरुदेव की समस्त मुनि संघ की जय हो। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मम हैया मां वह्या करे शुभ थाओ आ समस्त जगनो एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय में हमेशा बहे और इस सकल जगत का मंगल हो शुभ हो कल्याण हो ऐसी भावना हमेशा हमेशा बनी रहे। मिट्टी में सब भूदेश हो सारे जीवों से मेरा मैत्री भाव है सब जीवों में मेरी मैत्री है। वीरम मध्यमना के नवी मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। महावीर वाणी की बहुत छोटी सी सूक्ति है प्रतिक्रमण सूत्र का बहुत मंगलकारी पद है। खमामी सब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वीरम मध्यमना के नवी। प्राकृत भाषा का इतना सा छोटा सा पद और जीव से कहता है सारी कसायों का विमोचन करो। इस छोटे से पद में चारों कसायों के विसर्जन की परिकल्पना। खमामी सब जीवाणम में सब जीवों को क्षमा करता मतलब क्या हुआ। क्रोध स्वभाव वाला व्यक्ति स्वभाव क्रोध नहीं है लेकिन क्रोध मान माया लोभ इतना हावी हो जाता है कि अपन धर्म ध्यान के रास्ते भी भूल जाते हैं। क्रोध लेकिन जिसका क्रोध करने की आदत पड़ गई है वो खमामी सब जीवाणम वाली भावना नहीं रख सकता। वो हमेशा उद्रेक में रहेगा आक्रोश में रहेगा। क्षमा किस चिड़िया का नाम है किसको क्षमा करना है क्षमा क्यों करूं क्षमा नहीं करूंगा बदला लेकर के रहूंगा। इसका मतलब है कि जो क्रोध को जीतता है वही खम्मामी सब जीवाणम कह सकता है जी सकता है। और दूसरी बात सब्बे जीवा खमंतु में सभी जीव मुझे क्षमा करें ऐसा कौन कह सकता है। आप मुझे क्षमा करिए। एक
माह आपका प्रवास यहाँ हुआ, हमारी सेवा में कोई कमी हो आप मुझे क्षमा करें, आप हमें क्षमा करें। हो सकता है कोई त्यागी आपसे कहें, 1 महीने आप सबने सेवा की, हमारी तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन ऐसा कह कौन सकता है? क्योंकि मुनिराज तो दोनों टाइम सुबह शाम ही भावना करते हैं, खम्मामी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में। डिप्रेशन का भूत भगाने का इससे बढ़िया और कोई मंत्र नहीं है। दिल और दिमाग का बोझ उतारने का इससे बढ़िया कोई दूसरा सूत्र पूरे इतिहास, भूगोल और विज्ञान में नहीं मिलेगा। खम्मामी सब्ब जीवाणम, सबको क्षमा करता हूं, क्रोध गया तो ही क्षमा आएगी। सब्बे जीवा खमंतु में, मुझे सब लोग क्षमा करें। कब संभव होगा? जब आप मृदु स्वभावी होंगे, निरभिमानी होंगे। अभिमानी नहीं कहेगा कि मुझे क्षमा करना। किस बात की क्षमा मांगू? उस आदमी से क्षमा मांगू, 2 कौड़ी का आदमी। और इस तरह की भावनाएं, इस तरह की विचार, इस तरह के वचन मुंह पर आएंगे कि क्षमा क्यों मांगना। मतलब है कि अगर सब्बे जीवा खमंतु में वाली बात आई है तो इस व्यक्ति ने मान को भी कहीं ना कहीं जीता है। सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशु। मैत्री कौन निभा सकता है? सच्ची मित्रता किसके मन में होती है बताइएगा? मायाचारी छल कपट करने वाले लोग सच्चे मित्र होते हैं क्या? वे कह सकते हैं कि मेरी सबसे मैत्री भाव है। व्यापार धंधे और नौकरी जॉब के नाम पर ठगने वाले लोगों को भी देखिए कि थोड़ी देर को लगता है कि इनसे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं है, जो कह रहा है कि केवल तुम 10,000 रुपये जमा करो और तुम्हें बस 6 महीने बाद ही 20,000 रुपये मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे 1 साल बाद। और ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है, और मालूम पड़ता है कि न उस आदमी का ठिकाना, न उसकी कंपनी का कोई अता पता। छल कपट वाले लोग मैत्री का दिखावा कर सकते हैं, मैत्री नहीं कर सकते हैं। मुनिराज की होती है मैत्री सबसे, सद्धर्मात्मा श्रावकों की होती है मैत्री। वो करते हैं कि जीवों का अहित ना हो। मिट्टी में सब भूदेशु, ये मायाचारी यहाँ खत्म हो तो होगा मेरी सबसे मैत्री है। और वीरम मज्जमना केणाई, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। बैर कब पैदा होता है? लोभ के कारण से। वही चीज आप चाह रहे थे और वही चीज उसने चाहना चालू कर दिया, क्या होगा बोलो? वही छोरी से शादी तुम करना चाहते हो और उसी से शादी करने के लिए कोई दूसरा तैयार हो जाए, क्या होगा? हैं? रामायण महाभारत ढेरों सीरियल पिक्चर्स इसी से तो भरे पड़े हैं। एक अनार 100 बीमार। वही दुकान आप चाह रहे हो, वही दुकान पड़ोसी चाह रहा, दूसरा चाह रहा। वही जगह आप खरीदना चाहते हैं, वही दूसरा खरीदना चाहता है। उसी पर आप कब्जा करना चाहते, उसी पर दूसरा करना चाहता है। उसी एरिया में आप दबदबा बनाना चाहते, उसी पर दूसरा बनाना चाहता है। उसी में आप प्रधानी करना चाहते हैं, उसी के लिए कोई और प्रधान बनने के लिए फिर क्या होगा? उस चीज का लोभ है आपको, और आपके लोभ के कारण क्या होगा? बैर भाव होगा। बैर भाव उसी का जाएगा जिसका लोभ जाएगा। इसलिए वीरम मज्जमना कीर्णवी, केवल इस एक सूत्र में चारों कसायों के विमोचन की बात कही है। सौभाग्यशालियों, मैत्री भाव का पवित्र झरना हमारे हृदय में बहे। अभी जो युवा जीव दया संस्था के कार्यकर्ता
बकरशाला की बात कर रहे थे कि दिल्ली में बागपत, अमीन नगर, शराय, उस तरफ उन्होंने बकरों के संरक्षण के लिए कि जो बकरी लोग खरीदते हैं, मारते हैं, कत्ल करते हैं, उनको बचाएंगे, छुड़ाएंगे और वहां लेके रखेंगे। शायद चालू कर दिया है, 2-3 साल से चालू है। मछलियों को बचाने का भी काम कर रहे हैं, पंछियों के लिए भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैत्री भाव का पवित्र झरना है। इन्हें क्या लेना देना है? जहां लोग मछलियां मार के खाते हैं, धर्म के नाम पर भी बकलों का कत्ल कर डालते हैं, वहां पर अगर कोई उन्हें बचाने की बात सोचता है तो समझना ये सच्चा प्राणी मित्र है, जीव मात्र का मित्र है। इसलिए यह प्रैक्टिकल भी कर रहा है। थ्योरी में बहुत लोग बोलते हैं दया करो, जीवों की रक्षा करो, बचाओ, जियो और जीने दो, लेकिन जियो और जीने दो, कुछ लोगों ने जियो और जीवन दो, लेकिन महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो की जो परिकल्पना की, जो कि किसी शास्त्र में ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी सारी भावनाओं का सारांश इस सूत्र है जो हिंदी में आजकल बहुत फेमस है। जीव दया धम्मो दया विशुद्धो, इसका विस्तार कर दिया जाए तो जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो का आशय है कि हम खुद आनंद से जिएं और दूसरे जीवों की जीने में। ये बात सत्य है। अध्यात्म कहता है कि आप किसको जीवन दे सकते हैं, आप किसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। अध्यात्म ये कहता है कि आप किसी जीव की आयु नहीं बढ़ा सकते, मरने से नहीं बचा सकते। लेकिन जब हम उसी अध्यात्म का व्यवहार पक्ष देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दया धर्म ये कहता है कि जहां तक तुमसे संभव हो एक दूसरे की रक्षा करो, एक दूसरे के विकास में निमित्त बनो। कहां से शुरुआत होती है सामायिक पाठ की? बोलो बोलो ज्ञानियों। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा भाव बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सत्पेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सबसे पहले सत्पेषु मैत्री, जीव मात्र। सत्व का मतलब क्या होता है? सारे जीवों के प्रति मैत्री भाव। इतना पवित्र हृदय आप लोगों में से भी सबका होना कठिन है। कुछ ना होगा तो किसी रिश्तेदार को लेकर के खुन्नस लगी होगी, कुछ ना होगा तो किसी व्यापारी को लेकर के ही कोई विकल्प खड़ा होगा। भले ही सबका व्यापार चले, लेकिन उसने हमारे साथ बेईमानी की, उसका व्यापार नहीं चलना चाहिए। लोग तो इतने दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि किसी का भला होता हुआ भी देख नहीं सकते। कई बार श्रावक आते हैं, कहने लगते हैं महाराज जी 2 साल से ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारी दुकान बांध दी हो, ऐसे लगता है जैसे हमारी फैक्ट्री पर किसी की नजर लग गई हो। शुरू में ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा, हम सक्सेस होंगे और हम और धर्म ध्यान में भी अपना समय बिताएंगे, धन खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया। आप कहोगे नजर लगती है क्या? हैं? कई सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते। आप बताओ महाराज जी, आप मानते कि नहीं हैं? अगर हम ऐसा सीधा कहें कि हम नजर लगना मानते हैं तो लोग कहेंगे ये भी रूढ़िवादी हैं। हम पहले ही कहते थे तंत्र मंत्र वाले महाराज हैं।
भाई हमको तो नमोकार मंत्र आता है और जो साधना है वो आती है, लेकिन जो चीजें हैं उनको आपको समझना और स्वीकारना तो पड़ेगा। एक हर चीज की एक एनर्जी होती है, हर चीज का एक ऊर्जा केंद्र होता है, हर चीज की एक पावर होती है। जैसे जैसे कि आप कोई चीज देखते हैं कि आपका मन खुश हो जाता है, और आप कोई चीज देखते हैं तो आपकी विचारधारा एकदम प्रशस्त हो जाती है, और कभी कोई चीज देखते हैं तो आपकी विचारधारा वासनासक्त हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। तो ऐसे ही एनर्जी पावर होती है। किसी किसी व्यक्ति की एनर्जी पावर ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं दुआ। आज उन्होंने हमें देखा, आंख खोल करके देखा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, और जब हमने चरण छुए तो उन्होंने कहा जाओ ठीक है, अच्छा हो जाएगा, और आपको लग गया कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब क्या हुआ? गुड एनर्जी। एक तो आपकी खुद की थिंकिंग पॉजिटिव हुई, सकारात्मक हुई, और एनर्जी। अगर कल होता ना पावर बैंक, लोग तो पावर बैंक आजकल जेब में लेके घूमते हैं। मोबाइल अगर खाली हो गया तो उससे उसको जोड़ देते हैं। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। दुआओं का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शुद्ध द्रव्यों में भले फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो अशुद्ध द्रव्य हैं उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंधों से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं। क्योंकि एक धारा ये भी है कि जैसा होना है सो होना ही है। फिर इस पर प्रश्न उत्तर होते हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो पुरुषार्थ के लिए जगह ही ना बचेगी। यानी इतने गहरे में जाएं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना भी समझ जाएं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। गुड एनर्जी बैड एनर्जी होती है, और जब गुड एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं दुआ, और सहजता से आप अमुक चीज को प्राप्त कर लेते हैं, पार कर जाते हैं। और बैड एनर्जी होती है अच्छा तो इसने इतना कमाई कर लिया, कल का छोकरा फैक्ट्री डालेगा, बैड एनर्जी, किसी की बैड एनर्जी होती है। आप कहोगे ऐसा होता है, होता तो है, प्रभाव तो पड़ता है एनर्जी का। बस ये जरूर है कि आप अगर अपने श्रेष्ठ एनर्जी या ओरा से युक्त हैं तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। जो आभा मंडल होता है, जो 6 लेशाएं हैं, उससे एक ओरा बनता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना। अगर आप पावरफुल हैं तो आप पर दूसरे की एनर्जी प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन आप कमजोर हैं आप परेशान हो जाएंगे। संघ अमुक जगह गया, वहां का पानी पी करके किसी को 1 ही दिन में दस्त लगने लगे, किसी को 2 दिन में लगने लगे, किसी को 3 दिन में लगने लगे। शायद पानी प्रदूषित है, शुद्ध नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी रहा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अपनी शरीर की रचना, अपनी पावर, उस कारण से ऐसा हुआ। कोविड में देख लो आप, कितने लोग प्रभावित हुए, और कितने सारे लोग की सबके बीच में जाकर के भी और कुछ नहीं हुआ, और हुआ थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब है कि आपकी पावर अच्छी होना चाहिए। आपकी पावर कैसे बढ़ेगी? सबके प्रति मैत्री भाव और नमोकार के जाप। नमोकार के जाप से बड़ा और कोई हितकारी नहीं है। आप कहोगे वो तो हमें आता है, कोई दूसरा और मंत्र बताइए। अक्सर कर कोई व्यक्ति आया, चूंकि साधु संतों का काम मंत्र तंत्र बताते रहना नहीं है,
साधु संतों का ध्यानी काम है साधु कार्य तपः श्रुति, तप और श्रुत में तल्लीन रहना साधु का कार्य है, मुख्य कार्य है। फिर अगर कोई आ पड़े, सबको आस्था रहती है, मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, अगर आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जो वर्षों का महीनों का जंजाल है, क्लेश है, ये खत्म हो जाए। और उसे आप बताओ नमोकार मंत्र की 5 माला का जाप करिए। अक्सर कर ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, कोई दूसरा मंत्र बताओ महाराज जी। भाई 84 लाख मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है, तो उसमें कितने मंत्र आ गए, तो फिर और दूसरे मंत्र की क्या जरूरत है। पूरी भावना से, पूरी आस्था से कि अरहंत भगवान के जाप से, सिद्ध प्रभु के ध्यान से बेड़ा पार होगा, और जरूर होगा। सौभाग्यशालियों, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। श्लोक पढ़ा आप लोगों ने? मेरी भावना में इसकी लाइनें जो आती हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर साम्य भाव रखूं मैं, किसने रचना की इसकी? जुगल किशोर जी ने रचना की। और कहते हैं राष्ट्र गीतों का जब राष्ट्रगीत के लिए जब मांगा गया देश के कवियों से, तब उन्होंने इसको लिखा था। तो राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में जो आजकल आती हैं प्रार्थनाएं, वो चुन ली गई, लेकिन इसको भी इतना उत्तम माना गया कि हिंदी की कई सारी किताबों में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश में अभी भी चलता है। तो ये पंक्तियां देखिए, इनका भाव देखिए। ये जो द्वापर शतिका का पहला काव्य है, जो सामायिक पाठ का पहला छंद कहें आप, जिसे श्लोक कहें कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, उसी का भावार्थ है, उसी का पद्यानुवाद है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। आप करते हैं ऐसी भावना? करना ही चाहिए। किसी से झगड़ा टंटा भी हो गया तो स्पेशल उससे, मेरा उससे भी मैत्री भाव है, कोई बैर नहीं है। वो जिस ढंग से चल रहे हैं, जिस ढंग से एक्शन कर रहे हैं, वो जाने। लेकिन व्यक्ति सहा तू तड़ाका जो भी हो गया, लेकिन मेरा बैर भाव नहीं है। अपनी तरफ से तोड़ देना चाहिए, नहीं तो संसार बढ़ने का बाला है। ज्ञानी जब तक विकार भाव, बैर भाव आपके दिमाग में चल रहा है, तब तक वो आश्रव बंध भी चल रहा है। उतना लंबा खींचेगा आपका बैर विरोध। इसलिए जिसको जो बनना हो वो बन जाओ, जिसको जो करना वो कर लो। व्यवहारिक तौर पर कभी आप से ना रहा जाए और ऊंचा नीचा हो भी जाए, तो अभी अगले ही क्षण क्षमा मांगने योग्य पात्र हो तो क्षमा मांग लो। और अगर मालूम पड़ा कि क्षमा मांगने गए और उल्टा माथे पड़ जाएगा, हैं, तो फिर अपने मन से क्षमा कर लो। मेरा किसी से बैर भाव। टेलीपैथी होती है, आप खुद आप यहाँ से हो, सामने जाके क्षमा मांगने से ऐसे ही मांग लें, यहाँ से बैठे बैठे चुपचाप ध्यान से कि भाई मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। वो व्यक्ति भी कितना ही टेढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो सीधा
सच्ची से मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। कौन बचाएगा बकरे को? जाल में फंसा करके समुद्र से नदी से पकड़ करके मछलियों को लेके आ गए हैं लोग, वो तो मारने और बेचने को ही तैयार हैं। कौन बचाएगा? मुर्गियों की रक्षा कौन करेगा? पंछियों की रक्षा कौन करेगा? कौन करता है? कोई दया प्रेमी, कोई जीव दया रखने वाला व्यक्ति। मैं इसमें क्या कहा? दीन दुखी जीवों पर। वो भी दीन दुखी जीव है, दीन दुखी इंसान है। अपने ही परिवार और रिश्तों में कोई कोई ऐसा दिख जाता है कि जो दीन हो, और दीन ना हो तो दुखी हो। दीन दुखी मतलब समझ में आया आपको? दीन का मतलब गरीब, बहुत कमजोर, जिसके पास धन नहीं है, खाने पीने का प्रबंध नहीं है, वो दीन। और दुखी मतलब शारीरिक मानसिक या किसी तरह का संकट आया हुआ है, कष्ट आया हुआ है, वो दुखी। दीन दुखी दोनों भी तरह के जीवों पर और उसे करुणा स्रोत है। मिलते हैं ऐसे लोग भी, कुत्तों पर दया करने वाले भी मिलते हैं और अत्याचार करने वाले भी मिलते हैं। जयपुर में ऐसा प्रसंग हुआ चतुर्मास में कि कुत्ते को गाड़ी से बांध करके एक डॉक्टर ने 2 किलोमीटर तक घसीट लिया। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इतना सब कष्ट भोग के अंत में वो मर गया। तो उसको देखा किसी छोरी ने, तो उसने उस पर एक्शन किया। किसी ब्राह्मण की लड़की ने उस पर एक्शन किया, पुलिस में FIR दर्ज कराया। फिर लंबा चला थोड़ा केस। एक जागरूकता आई लोगों में कि जानवरों को मारना नहीं, घसीटना नहीं, उनके ऊपर पटाखे नहीं छोड़ना, उनके आसपास मजाक बनाने जैसे काम नहीं करना, कष्ट हो उनको वैसा काम नहीं करना। और उसे करुणा स्रोत भाई, करुणा होना चाहिए, वो भी जीव है। ये हो सकता है कि आज की स्थिति में वो त्रेंच पर्याय में है, ये बात हो सकती है कि वह बोल नहीं सकता है आपकी भाषा में, लेकिन सुख दुख तो महसूस वो भी करते हैं। आप देखिए लोग कितने खतरनाक होते हैं। कल तक जब सत्ता में नहीं थी कांग्रेस कर्नाटक में, तो ठीक है जो भी था, किसी की पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आ ही गया। अब ये स्थिति है कि उसके जो एक मंत्री हैं, हाँ, वो पशु संरक्षण मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, क्या है तो वेंकटेश। वेंकटेश से तो ऐसे लगता है कि वो जो तमिलनाडु के एक देवता है और वो इस भगवान बड़े फेमस हैं, तो इस आदमी के नाम से तो ऐसे लगता है कि बड़ा धर्मात्मा होगा। लेकिन इस मंत्री ने एक तमाशा खड़ा कर दिया कि पिछली सरकार ने गौवध हत्या पर बंदी लगाई थी, तो बोले जब पूरे बैल और भैंस काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती? दुष्टता देखिए, सरकार में आते ही ऐसे उपद्रव चालू कर दिए। जनता ने अच्छा सोच करके लाया होगा कि चलो इनको भी मौका दें, कुछ अच्छा करें, और ऐसी दुष्टता करेंगे तो कौन से नरक में जाएंगे। माने थोक में पूरे राज्य में करोड़ों की संख्या में जानवरों की कत्ल की तुम पैरवी कर रहे हो। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म कौन सा है, ये तो तुम जानो, लेकिन धर्मात्माओं की दृष्टि में तो तुम्हारी जाति नरकी की जाति है, राक्षस की जाति है। कि इतना गंदा सोचते हो, गंदा सोचा होगा तभी तो मुंह से बोला। तो सत्ता का ऐसा कैसा मद, और पिछली सरकार के कानून निरस्त करना, विधेयक तोड़ना, सिर्फ इसके लिए ऐसे कर्म करना। ऐसे दुष्ट लोग भी हो सकते हैं और ऐसे सभ्य लोग भी हो सकते हैं कि गौशालाएं तो खोल ही रहे हैं बकरों के लिए, पंछियों के लिए, मछलियों के लिए। मछलियों के संबंध में तो एक हाल है कि बंगाल तरफ आज भी मछली को जल तोरई समझते हैं।
ब्राह्मण तक खा जाते हैं उस तरफ। जीव की समझ कहाँ है, कितनी है। तो हम बिल्कुल इस चीज की अनुमोदना करते हैं कि जीव की रक्षा के लिए जो युवाओं ने कदम उठाए हैं। मारोट हमको लेके गए, आग्रह करके लेके गए। राजस्थान में एक गांव है कि वहां बोले 5 तो जैन मंदिर हैं, 7 जैन मंदिर हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व की एक बड़ी बकराशाला हम लोगों ने वहां पर बना रखी है। पूरे गांव के लोग उसमें जुड़े हैं। भले जिम्मेदारी ज्यादा जैनों के हिस्से में आती है, लेकिन सब लोग उसको कर रहे हैं, मिलके चला रहे हैं। 500 से ज्यादा बकरे हैं। सारी चीज बताई कि हम लेके आते हैं, बरसों बरस वो रहे आते हैं, जब से लाते हैं, जब तक वो स्वयं अपने हिसाब से नहीं मरण को प्राप्त होते हैं तब तक उनकी व्यवस्था करते हैं। ठीक है, 2-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा था। तो इस निमित्त से कि एक तो इतने जिनालयों के दर्शन हो जाएंगे, और दूसरा एक जो इनका ये 100 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन हम तो इस टाइप का काम पहली बार ही देखेंगे कि किस ढंग से। तो वहां जाना हुआ, वहां शाला में भी जाना हुआ, क्योंकि जगह उनके पास बहुत कम थी और वो आग्रह कर रहे थे महाराज जी की बड़ी जगह मिल जाए कहीं बाहर, सरकार हमें सहयोग कर देवे तो इनको स्वतंत्र रूप से थोड़ा सा अच्छे से रहने को हो जाएगा। जगह काफी कम थी, बहुत पास पास खड़े थे। लेकिन अंदर जब हम लोग गए तो एक बाबा थे, वही जानवरों को संभालने वाले कार्यकर्ता। तो ऊपरी व्यवस्थाएं देखते हैं, अंतरंग में भी तो कोई मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा, ये सब अंदर थे, बंद थे। एक बाड़ी में कई सारे खड़े थे और एक में बंद थे अंदर तरफ। तो हमने कहा कि ऐसे ही रहते हैं सब? तो बोले हाँ, सब ऐसे ही रहते हैं, और सुबह शाम कभी खेतों की तरफ बाहर भी लेके जाते हैं। तो ये बाबा जी करते हैं। तो हमने उनसे बाबा जी से कहा कि सब आपकी बात मानते हैं, सब सुनते हैं? तो उन्होंने कहा सब सुनते हैं, सब मेरी बात पूरी मानते हैं। तो हमने कहा कि आप उनको यहाँ बुलाओगे तो यहाँ आ जाएंगे? तो उन्होंने कहा आ जाएंगे। तो हमने कहा बुलाओ। खाली जगह, खाली आंगन में जहां हम खड़े थे, तो उसने उस आवाज लगाई अपने हिसाब से, आओ 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 आओ, कुछ किया तो सारे के सारे आ गए फटाफट। मतलब इतनी, जितनी जल्दी स्कूल के बच्चे नहीं आएंगे, जैसे स्कूल के बच्चों को सीटी बजाई की प्रार्थना के लिए आना, उतनी जल्दी सब आ गए। हमने कहा तो ये तो गजब की बात हो गई। ये पंचेंद्री संगी हैं, सब कुछ सुनते समझते हैं। फिर मैंने कहा अगर आप कहोगे वापस चले जाओ तो वापस चले जाएंगे? तो उसने कहा हाँ वापस चले जाएंगे, बिना लकड़ी के चले जाएंगे, बिना डंडे मारे चले जाएंगे। उसने कहा हाँ, मैं तो यहाँ 15-20 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ, 35 साल से, तो मेरी तो बात मानते हैं पूरी। तो हमने कहा अंदर भेजो इनको। और उसने जैसे कहा तो सब के सब चले गए अंदर, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लाइन से फटाफट। जीव की वो दशा हो गई, क्या करे, ज्ञान तो है लेकिन फिर क्या हुआ, एक खड़ा रहा। तो हमने कहा कि ये तो नहीं गया। तो बाबा ने कहा कि महाराज जी इसको दिखता नहीं है, आते वक्त तो सबके भीड़ से चिपक के आ गया, ये जाते वक्त ये पीछे छूट गया। तो इसको दोनों आंखों से दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ा सा सूझता है। तो इसको दिख नहीं रहा कि रास्ता किधर है, किधर जाना है। फिर हमने कहा तो फिर क्या होगा? तो बोले आवाज सुन के आएगा फिर। तो उनने आवाज लगाई, तो उसने थोड़े 2-4 कदम रख के, लेकिन कितना हिसाब लगा पाते, अपन भी आंख बंद करके आवाज का कितना हिसाब लगा पाते। तो फिर बाद में उसको पकड़ के कि भाई इधर जाना है तेरे को, उधर कर दिया। उस रास्ते में सीधा विचार करें तो 84 लाख योनि का चिंतन भी करें। इस तरह से देखें तो एक सर्कस जैसी बात हो गई। इतने सारे जानवर 200-301 बार की आवाज कैसे सुन लें, कैसे मान लें, कैसे पालन कर लें। लेकिन है तो पंचेंद्री संगी जीव, ज्ञान स्वभाव है,
कुछ ऐसे कर्म हो गए कि वो वाली पर्याय मिल गई, अब उसी को भोग रहे हैं। और जो लोग इनके साथ अन्याय करते हैं उनका क्या होगा? बिल्कुल बदला तो होता है। कई बार ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं कि एक बकरा था, उसको 7 बार मरना पड़ा, फिर वो 7वीं बार जो था वो हंस रहा था, तो कसाई ने कहा क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा कि भाई मेरा तो लेना देना पूरा हो गया, अब इसके बाद तेरा नंबर है। तो कोई भी कौम हो, किसी को मारने का सताने का अधिकार किसी को नहीं है। सब जीव मात्र के प्रति ऐसे वैदिक शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि किसी जानवर को आप मारते हैं, आप मतलब कोई भी जो मारते हैं, उसके जितने रोम हैं उस व्यक्ति को उतने बार नरक जाना पड़ेगा, उतने बार उसी जानवर वाली पर्याय को भोगना पड़ेगा, उतने बार मरना पड़ेगा। और इसीलिए तो यहां तक कह दिया कि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करना और एक जीव की रक्षा करना, बोले जीव की रक्षा में ज्यादा पुण्य है। निश्चित रूप से आप लोग इस तरह की भावनाएं जो रखते हैं और इस पर काम करते हैं वो अद्भुत है, करिए। बस अपनी निर्मलता भी बनी रहे, अंतरंग आत्म रुचि भी बनी रहे, सत्य सुमैत्री जीव पात्र की प्रति। मुनिराजों को देखो, 4 हाथ देख करके भूमि पर धीरे धीरे पांव रखते हुए चलते हैं कि कोई छोटा जीव भी ना मर जाए, हैं? निरख निरख पग मुनि धरें। और ऐसे बहुत श्रावक मिलते हैं, ढीक नीचे देख के चलते हैं। गाड़ी भी चलाएं तो अभी किसी जीव का घात पात ना हो जाए, इस बात का विशेष विचार रखें। सच्ची सुमैत्री गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, इनमें गुण हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, प्रमोद भाव। मुनिराज हमारे यहाँ पधारें, मुनिराज हमें धर्म लाभ दें, प्रमोद भाव, गुणी जनों से प्रेम है। और फिर क्लिष्ट हैं जो दीन दुखी जीव हैं उन पर दया भाव, कृपा परत्व। आप इतने बड़े हैं कि एक तरह से आप कृपा कर सकते हैं, नहीं तो लोग तो ऐसे होते हैं कि कृपा पाने के लिए तरसते हैं, ढेरों जीव राशि है। तो अब आप यहां तक पहुंच गए तो आप कृपावान बने, कृपा परत्तम। फिर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखें। सदा ममात्मा विदधातु देवे, ऐसे निर्मल परिणाम हमेशा हमारे बने रहे। महावीर भगवान के चरणों में सेनापति सिंह भद्र पहुंचे। भी महावीर के मामा भी थे, नाना चेटक थे, और चेटक के पुत्र सिंह भद्र। और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान अहिंसा की आप उपदेश देते हो, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन राज संरक्षण के लिए हमें तलवार उठाना पड़ती है, वो कहां तक ठीक है? तब कहते हैं महावीर प्रभु ने कहा कि श्रावक श्रावक है, महाव्रती नहीं है। इसलिए विरोधी हिंसा और राष्ट्र रक्षा के लिए हथियार उठाता है तो वो उसका कर्तव्य माना जाता है। इसलिए अहिंसा अनुपयोगी या अव्यवहार्य है ऐसा कोई नहीं कह सकता, व्यवहार्य है। आप बहुत अंशों तक, बहुत हिस्सों में अहिंसा का पालन कर सकते हैं। आप सभी अहिंसा में मैत्री भाव में जीवन जिएं और आत्महित की भावना, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।